जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसको साइटोलॉजी और टिश्यू पढ़ाऊंगा। टिश्यू जो होगा आपको प्लांट टिश्यू भी पढ़ाऊंगा और ह्यूमन टिश्यू दोनों पढ़ाऊंगा। आज साइटोलॉजी और टिश्यू पढ़ाऊंगा। जल्दी से स्टार्ट कर। साइटोलॉजी मतलब होता है सेल ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हमारे शरीर जो बना हुआ ना, छोटे छोटे का सेलों से बना हुआ। जिस तरह पौधों का जो परमाणु इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है ना, वैसे ही निर्जीव वस्तु जितने परमाणु बना हुआ, वैसे ही हमारा जो सजीव वस्तु है सब किससे बना हुआ, सेल से बना। सेल का अध्ययन सेल ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। सेल का अध्ययन सेल ऑफ स्टडी। इसका टर्म साइटोलॉजी का टर्म हार्टविग ने दिया था। सेल का सबका हार्टविग। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक का। साइटोलॉजी का फादर किसका माना जाता है? रॉबर्ट हुक का। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी सेवन एल्सन। जो मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसका माना जाता है? सेवन ऑफ सन का। इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी ए के शर्मा। और रॉबर्ट हुक, सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवरी ऑफ सेल को किया। डिस्कवरी ऑफ सेल। क्रॉक टिश्यू। क्रॉक मतलब एक लकड़ी का कुछ था, इसमें देखा कि सेल जो सेल का देखा कि छोटी छोटा सेल घूम रहा था, उसमें देखा कि सेल था। देख सेल, उस जो सेल को देखा था वो डेड सेल था। वो अपना बुक था एक माइक्रोफोबिया। माइक्रोफोबिया में लिखा था। फिर समय बीतता गया। फिर 1674 में लिवेन हॉक ने फिर लिविंग सेल का हुआ था कि बगीचा में वो पानी डाल रहा था, तभी उसके नाखून में कुछ कुछ चला गया। तो फिर वो माइक्रोसॉफ्ट से देखा तो कुछ कीड़े जैसा उसको दिख रहा था। उसको सब उसी समय उसने लिविंग सेल का खोज किया। लिविंग सेल का खोज किसे माना जाता? लिविन हॉक ने बहुत सारे खोज किया जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक बैक्टीरिया हो गया, लिविंग सेल हो गया, आरबीसी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, स्पर्म हो गया। फिर से बोलते बैक्टीरिया खोज कितने गया? लिविन हॉक। लिविंग सेल का खोज कितने गया? लिविन हॉक। आरबीसी का खोज कितने? लिविन हॉक। प्रोटोजोआ का खोज लिविन हॉक। स्पर्म का लिविन हॉक। और बगीचों पौधों पानी दे रहे तो तुमको बताया कि उसका एक बुक था, रेवन हॉक का बुक था, द सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट ऑफ नेचर उसने उसमें देखा। फिर 1824 में डाउट्रा एक वैज्ञानिक था। उसने बोला कि सेलों को समूह को टिश्यू का। सेलों के समूह को टिश्यू किसने कहा? 1824 में ड्यूट्रा। फिर समय बीतता गया। फिर 1838-1839 की बात है। सेल थ्योरी किसने दिया? 7 and 7। सेल थ्योरी कितने दिए? 7 and 7। सेल थ्योरी कितने दिए? 7 and 7। सेल थ्योरी कितने? 7 and 7। सेल थ्योरी कितने? 7 and 7। लिविंग बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट किसका? सेल का। लिविंग बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल किसका? लिविंग बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट कितना? सेल और सेल प्रोडक्ट से बना होता है। सेल और सेल प्रोडक्ट्स बना होता है। जो हमारे से हमको क्या बोले, सेल्स जो सेल पहले हुआ था उससे भी पहले जो सेल बनता उससे भी पहले उस सेल ही के बना हुआ रहता। लिविंग सेल स्मॉलेस्ट यूनिट। एग्जाम्पल जाइकोट हमारा शरीर का सबसे प्रथम जो सेल होता है जाइकोट का, जिसको इग्मनस कहा था। फर्स्ट सेल जिस होता है जो प्रथम कोशिका होता है, मतलब फर्स्ट सेल कोशिका सेल होता है जाइकोट। और ये सेल एक जैकेट होता, फिर दो भी दो से चार होता, चार से ऐसा ही बनते बनते टिश्यू बनता है। बोले क्या सेलों के समय को टिश्यू का, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, लिविंग ऑर्गन सिस्टम पर लिविंग बॉडी बनता। और एक्सेप्शन सेल थ्योरी वायरस पर लागू नहीं था। मतलब वायरस एक ऐसा जहाँ सेल से नहीं बना हुआ था, मतलब कुछ और था। लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिव लिंक का होता है। वायरस एक ऐसा जो सेल का नहीं होता बल्कि लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिव लिंक होता है। वायरस को आप विषाणु कहते हैं। वायरस को आप हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु। लिविंग और नॉन लिविंग का क्या कनेक्टिव लिंक होता है? सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाले योजक कड़ी होता है। सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाले योजक कड़ी होता है। एक कर्विलस होता है, कोई कोशिका नहीं। हम क्या बोले कि वायरस में कोई कोशिका नहीं, तो वायरस होस्ट सेल पोषित कोशिका होता है। वायरस जो होता है होस्ट सेल होता है। जो लिविंग में जो वायरस में जो लिविंग सेल होता है, मतलब पहले से लिविंग से मतलब सेल तो नहीं पाया जाता, लेकिन सब वायरस में पाया जाता तो वेस्टलेस होता है। वायरस दो प्रकार को, एक कैप्सिड मतलब बाहर होता है, कैप्सिड मतलब बाहर हो, एक अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। कैप्सिड मतलब बाहर, एक जेनेटिक में बाहर होता है। अनुवांशिक प्रजाति अनुवांशिक मतलब डीएनए होता है, आरएनए होता है। डीएनए आरएनए दोनों में कोई एक होगा। डीएनए कम खतरनाक होता है, लेकिन दोनों खतरनाक ही होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोई पूछा डीएनए आरएनए में वायरस में कौन खतरनाक होता है? आरएनए ज़्यादा, क्योंकि कोविड-19 तो था ना, वो आरएनए का बना हुआ था। फिर 1885 में रोडोल्फ वेर्स। फिर 1885 की बात है, तब रोडोल्फ वेर्स आया वैज्ञानिक। उसने कहा कि ओमिनस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब जो सेल जो तो सेल जो प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पूर्व सेल है, फिर नया सेल उसी से बनता है। सेल टू सेल, पूर्व सेल मतलब एक ओल्ड सेल, फिर ओल्ड सेल पुराना जो दू सेल बनता है, इसी को बोलता है कि सेल्यूला मतलब पुराने सेल से नए सेल बनता है।
स्मॉलेस्ट सेल यूनिवर्स, दुनिया का सबसे न्यूनतम सेल होता है माइक्रोप्लाज्मा, जो बैक्टीरिया सेल होता है। माइक्रोप्लाज्मा होता है बैक्टीरिया सेल होता है, माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया सेल होता है, माइक्रो एमोलोपियोलो तीन होता है। लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, दुनिया का सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिंग एग, शुतुरमुर्ग का वैसा आँख जो दिमाग से बड़ा होता है, मतलब शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, दुनिया का सबसे बड़ा उसमें सेल पाया जाता है। सबसे छोटा सेल जिसमें बात है माइक्रोफोबिया, मात्र एक माइक्रो से भी छोटा, एक माइक्रो मतलब समझ रहे हो, बहुत छोटा छोटा बात कर रहे हैं आपको। ह्यूमन बॉडी का सेल का जो ह्यूमन बॉडी का होता है, सेल लार्जेस्ट जो हमारा ह्यूमन बॉडी का सेल होता है, फीमेल का ओवा होता है, फीमेल का ओवा होता है जिसको फीमेल एक है या फीमेल ओवा। और स्मॉलेस्ट जो हमारे जो होता है मेल स्पर्म होता है, जो अब जनन भी बोल सकते हैं, कोई आरबीसी भी बोलता है दोस्तों, हमको कंफर्म नहीं कि क्या वास्तविकता है। फिर लॉन्गेस्ट जो हमारा सेल होता है 2 फीट होता है, 2 फीट को होता है न्यूरो सेल होता है। न्यूरो सेल आपका दिमाग, न्यूरो एक ऐसा सेल है जिसको क्या बोलता है, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया ना के बराबर हो। एक बार आपको सेल ये खत्म हो गया तो फिर वह बनने की संभावना बहुत ना के बराबर होता है। लेकिन आपके वो लीवर में एक रीवर, अरे प्रोनाउंसिएशन रीवर में एक सेल पाया जाता है, उसको पूर्व निर्माण की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा, अगर लीवर 80% भी डैमेज हो गया, 20% में बच गया, तो वो आपको फिर से वह 100% कर देगा। लेकिन एक न्यूरो सेल एक ऐसा सेल जिसका पूर्ण निर्माण करने की प्रक्रिया ना के बराबर होता है। जिसका भी न्यूरो सेल खत्म हो जाता है उस समझ लो वो पागल ही इंसान हो जाता है, अब मृत्यु के कगार पे होता है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा, गॉड आई डोंट। ठीक है दोस्तों, आइए यूनिसेलुलर ऑर्गन, एक कोशिका होता है, सिंगल सेल होता है, एमीवा जो यूनिसेलर एक कोशिका कौन कौन होता है, एमीवा होता है, पेरेन्काइमा होता है। जो एक कोशिका होता है एक ही कोशिका का बना होता है उसको क्या बोला जाता है, एमीवा बना था, पेरेन्काइमा बना था। सेल देखिए तो दो प्रकार को सेल को दो प्रकार में बांटा जाता है, प्रोकार्टिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकार्टिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकार्टिक सेल को पुराना सेल कहा जाता है, जो प्रिमिटिव बोलता है। एक में न्यूरोस केंद्रक नहीं होता, जैसे केंद्रक मतलब अंदर इस सेल है, सेल के अंदर क्या रहता है, केंद्र, इसको बोलते हैं केंद्रक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली होता है। देखिए केंद्रक है बीच में, केंद्रक में क्या एक झिल्ली है जो परत है, जो केंद्रक को क्या से आता है, केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली होता है। और हमका प्रोकैरियोटिक में ना एक केंद्रक होता है ना एक केंद्रक झिल्ली होता है। इसमें कौन कौन होता है, एग्जाम्पल प्रोकार्टिकों में बैक्टीरिया सेल होता है, बैक्टीरिया सेल लिख दिया। अब कौन है, साइनो बैक्टीरिया लिख दिया, ब्लू ग्रीन नीले हरे ब्लू सवार लिख दिया, बैक्टीरिया सेल हो गया, साइनो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन नीले सवार। और फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण जो अपन भोजन, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है। सेल कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भी देखिए यहाँ नहीं तो केंद्रक झिल्ली होता है, कोशिका भित्ति मतलब क्या, बाहर के बाहर, मतलब प्रोकार्टिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, प्रोकार्टिक भित्ति पाया जाता है। उसका सिर्फ क्या पिप्डिलॉजी, इसको जो अध्ययन तो पिप्डिलॉजी पाया जाता है, पिप्डिलॉजी में पाया जाता है। इसको एक्सेप्शन माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाया, मात्र एक ऐसा प्रोकार्टिको सेल है जो जिसको क्या बोलता है, माइक्रोप्लाज्मा एक मात्र प्रोकार्टिको सेल है जिसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा, जिसमें आपको क्या बोलता है, कोशिका झिल्ली नहीं पाया नहीं जाता कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता, गोल्गी बोजी में कोशिका झिल्ली नहीं पाता, लाइसोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता, इंडोकार्ज में रेटिकुलम में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता, राइबोसोम में पाया जाता है। एकमात्र माइकोप्लाज्मा है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अब आइए यूकैरियोटिक में आप बोले कि केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली होता है, जैसे प्लांट सेल में होता है यूकैरियोटिक सेल, अलगा सेल, लेग सेल का लेग मतलब सेवाल में होता है, एनिमल सेल में होता है, सेल वॉल होता है, ह्यूमन सेल वॉल नहीं होता, ह्यूमन सेल जो होता है ना, ह्यूमन से एनिमल ह्यूमन, हमारे शरीर में सेल वॉल नहीं पाया जाता, हमारे सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। फंगी कवक में होता है, कवक में देखें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बोजी हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोकार्ज में राइबोसोम हो गया। यूकैरियोटिक सेल का उदाहरण प्रोकार्टिक जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मतलब अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए का मुख्य होता है, डीएनए होता है, कर्कुलर एंड सिंगल हेलिक्स, न्यूक्लियट एंड जेनोफोन, एक्स्ट्रा डीएनए
प्लास्मिड होता है, प्लास्मिड होता है। यूकैरियोटिक में डबल हेलिक्स होता है। स्टडी ऑफ पार्ट ऑफ सेल, स्टडी ऑफ पार्ट ऑफ सेल, कन्विंग ऑफ सेल, कोशिका का आवरण, कोशिका आवरण, कोशिका का आवरण, सेल वॉल, सेल वॉल, कोशिका सेल वॉल, सेल वॉल, कोशिका, कोशिका, कोशिका क्या, कोशिका झिल्ली है ना दोस्तों, कोशिका, हाँ इसमें खोज रॉबर्ट हॉक ने, कोशिका झिल्ली किसने खोज किया, रॉबर्ट हॉक ने। उसका साइज आकार देता कौन, आउटर लेयर, आउटर लेयर। प्लांट सेल, एंगल सेल, एंगला सेल, फंगी, इस समय सभी में कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका पादप कोशिका हो गया, पादप कोशिका हो गया, शैवाल हो गया, शैवाल कोशिका हो गया, कवक हो गया, इस सब में क्या कोशिका भित्ति पाया जाता है। और ये क्या है, सेल, सेल के अंदर देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें है ना कोशिका, इसमें मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कोशिका, जिसमें डबल बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है, दोहरी परत होता है, जिसको फोस्फेट का बना होता है। क्या फंक्शन, न्यूट्रिशन का आदान प्रदान करता है। जो डबल डबल होता है ना मेम्ब्रेन, देख रहे हैं, इसमें सिर्फ क्या कोशिका है ना, कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, इसमें क्या कोशिका मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका है ना, कोशिका भित्ति है, क्या कोशिकी भित्ति है, कोशिका भित्ति है, इसमें क्या है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति में, इसमें देखिए इसमें अंदर नहीं भरा होता, सिर्फ एक लेयर होता है, इसमें लेयर के साथ एक का कुछ रहता है, उसका कोशिका झिल्ली कहता है। उसमें क्या न्यूट्रिशन का ट्रांसमिट करता है, इसमें सेमी प्रीमेमर अर्धबाह्य होता है, एंगल से ह्यूमन एनिमल कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया सेल एंड टाइप होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, केंद्रक यूकैरियोटिक सेल में होता है, केंद्रक यूकैरियोटिक में आपका केंद्रक मतलब किसमें, यूकैरियोटिक में। उसको डिस्कवरी को रॉबर्ट ब्राउन ने किया, रॉबर्ट ब्राउन और स्ट्रीट प्लाव ओटी पेंट ने किया, ओटी पेंट का स्टडी ऑफ कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूक्लियस का खोज कार्डियोलॉजी का था, न्यूक्लियस को कार्डियोलॉजी कहता है। आरबीसी एक ऐसी इकलौती सेल जहाँ न्यूक्लियस नहीं पाता, आरबीसी एक ऐसी सेल है जहाँ न्यूक्लियस नहीं पाता, आरबीसी एक ऐसी इकलौती सेल है जहाँ न्यूक्लियस नहीं पाता। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ कंट्रोलर, नियंत्रक, मैनेजर, कॉन्टेरर, नियंत्रक, ब्रेन सेल, ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस कहाँ कहाँ पाया, ब्रेन के सेल में पाया जाता है। और इसको केंद्र, जो न्यूक्लियस ब्रेन सेल को एक कंट्रोलर, नियंत्रक माना जाए, इसको मैनेजर। और केंद्रक हमारे कोशिका में जो केंद्र, वो चार प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रक झिल्ली होता है, जिसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली जो आपको जो होता है लिपोप्रोटीन का बना होता है। केंद्रक झिल्ली होता है जो लिपोप्रोटीन का बना होता है, जो देख रहे केंद्रक है, केंद्रक के अंदर एक झिल्ली देख रहा है, उसी को बोलता है ये लिपोप्रोटीन का। केंद्रक झिल्ली लिपोप्रोटीन का बना था। केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव जो होता है आरएनए और प्रोटीन का बना था, आरएनए प्रोटीन का बना, आरएनए प्रोटीन का। फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब ये एक सिर्फ ऐसा केंद्रक हिस्सा जो कोशिका का विभाजन का समय दिखता है, मतलब एक केंद्रिका होता है जो सिर्फ का कोशिका का विभाजन का समय ही दिखता है। ये आपको पल्पर कलर का होता है। फिर एक क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन एक थ्री लाइन स्ट्रक्चर घने अनुसार होता है, जो आगे बढ़ कर डीएनए और क्रोमोसोम को घुंसू होता है, डीएनए प्लस क्रोमोसोम को घुंसू होता है, डीएनए प्लस गुणसूत्र होता है। न्यूक्लियस केंद्रक होता है। टू न्यूक्लियस एसिड होता है, न्यूक्लियस एसिड, डीएनए आरएनए डीएक्सो राइबो न्यूक्लियस एसिड न्यूक्लियस डीएक्सोराइबोन्यूक्लियोसाइड। इसमें डीएनए में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया और क्रोमोप्लास्ट तीनों पाया जाता है। डीएनए में क्या केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सूत्र कनिका जिसको बोलता है, क्रोमोप्लास्ट में तो हारिस लगा हुआ था। डीएनए जो डबल हेलिक्स होता है, सबसे पहले डीएक्सोराइबोन्यूक्लियोसाइड, डीएनए फिर में डीएक्सोराइबोन्यूक्लियोस एसिड, डीएक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएक्सोराइबोन्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियस केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सूचकानिका, क्लोरोप्लास्ट होता है, डबल हेलिक्स होता है, ड्यूकॉन्ड्रिया होता है, जो वेस्ट एंड डबल, जो डीएनए डबल हेलिक्स होता है, इसका मॉडल वेस्ट ऑन क्लिक ने दिया, वेस्टर्न ऑफ क्लिक ने दिया। फिर आरएनए होता है राइबोन्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म कोशिका दर होता है, कोशिका पर सिंगल हेलिक्स होता है, और एक राइबो शुगर होता है, एक का क्या शुगर होता है। डीएनए और आरएनए, डीएनए पोलियोन्यूक्लियस संरचना से बनी होता है। देखो शर्करा मतलब शुगर, फॉस्फेट एंड फॉस्फेट एसिड, निट्रोजन बेस एंड न्यूक्लियोस्टिक। तो ये आपको क्या बनता है, न्यूक्लियोफिड बनता है। न्यूक्लियो बहुत सारे पोलियोन्यूक्लियस होते हैं। निट्रोजिनस बेस एन युक्त सार, एक
प्यूरिन होता है, एक पिरामिडिन होता है, पिरामिडिन। प्यूरिन होता है ए और जी, एडानमिन एंड गवानिन। और पिरीमिलिन मतलब सी में साइटोसिन, टी मतलब साइमिन, इकोसिन। डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पर, डीएनए अनुवांशिक पर, डीएनए अनुवांशिक, डीएनए जेनेटिक मटेरियल अनुनांशिक पर, अनुनांशिक पदार्थ, अनुनांशिक पदार्थ। आरएनए डीएनए जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लेकर जाता है, एक जनरेशन से लेकर दूसरे, एक आनुवंशिक। आरएनए होता है प्रोटीन मेकिंग एसएन, प्रोटीन को बनाता है और संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है और संश्लेषण करता है। आरएनए का काम होता है एक जेनेटिक मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को लेकर जाता है, मतलब कोई भी जनरेशन का गुण को ट्रांसफर करता है। और आरएनए का काम होता है आपको प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण काम में करता। तब भी डीएनए आरएनए बनता है, डीएनए से ट्रांसलेशन, डीएनए सब आरएनए बनता है उसको ट्रांसलेशन कहता है। डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसलेशन कहता है, मतलब ट्रांसलेशन नहीं करता है, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसक्रिप्शन जिसको अनुलेखन कहा जाता है, अनुलेखन। डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन जिसको अनुलेखन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन जिसको अनुवादन करता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए, टीआरएनए। एम मतलब मैसेंजर होता है, एक टी मतलब आर मतलब राइबोसोम होता है, टी पोस्ट ट्रांसफर आरएनए। डीएनए जो डबल हेलिक्स मतलब देखिए डीएनए की संरचना ऐसी, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से देखिए माइक्रो ऐसे दिखेगा डीएनए की संरचना। जो आपको डीएनए इसमें होता है एक घुमवार की तरह होता है, जो घुमा हुआ होता रहता है ना, वो 34 एआई पर घूमता है, 34 एआई पर घूमता है, 34। और ये पूरा देखो 34 आई जो 20 का जो है ना कहाँ पर घूम कटता है उसको 3.8 का है। इसका डायमीटर, होता है 20 एआई। इसको जो चौड़ाई इसको देख रहे हैं ना, डीएनए का जो डायमीटर होता है, डायमीटर का उसको 20 एआई था। एक घुमा जो ऐसा घुमा है ना उसको 34 एआई, और जो विंडो 20 एआई। जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोजोम, डीएनए हेरिटेज। क्रोमोजोम होता है जिसको आप गुणसूत्र बोलते हैं, वो 2 चीज़ से बनाता है, एक डीएनए से बनता है, एक हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। डीएनए से बनता है, हिस्टोप्रोटीन से बनता है, डीएनए से बनता है, हिस्टोन प्रोटीन से बनता है, डीएनए से बनता है, हिस्टोप्रोटीन से बनता है, डीएनए से बनता है, हिस्टोप्रोटीन से बनता है, डीएनए से बनता है, हिस्टोप्रोटीन से बनता है। हमेशा पेयर में होता है, कोशिका का विभाजन का समय दिखता है, हमेशा पेयर में होता है और कोशिका का विभाजन का समय दिखता है। और हिस्टोप्रोटीन कुछ नहीं, डीएनए को बांधता है। जो क्रोमोजोम होता है डीएनए और हिस्टोप्रोटीन का बनता था, डीएनए और हिस्टोप्रोटीन का जो डीएनए को बांधता है, क्या डीएनए को बांधता है, डीएनए को बांधता है, डीएनए को बांधता है, डीएनए को बांधता है। राइबो ह्यूमन बॉडी इसमें क्रोमोजोम होता है, ह्यूमन बॉडी क्रोमोजोम 23 पेयर होता है। कितना पेयर होता है? 23 पेयर होता है। एक ऑटोसोम होता है, एक ओलोसोम। हमारा जो गुणसूत्र होता है उसमें कितना पेयर होता है? 23 पेयर, 23 जोड़े पाए जाता है। और 46 गुणसूत्र होता है, 23 जोड़े होता है, 23 में एक ऑटोसोम होगा, ओलोसोम, एटोसोम, एलोसोम, ऑटोसोम, एलोसोम। ऑटो मतलब सेम होता है, जिसमें 22 जोड़ा जो होता है महिला और पुरुष में समान रहता है, महिला और पुरुष में समान रहता है। जैसे 22 पे, जैसे 44 कम या ज़्यादा होने पर आनुवांशिक बीमारी होता है। अगर 22 पेरे में अगर किसी में बच्चा में कम या कुछ ज़्यादा हो जाता है उसमें आनुवांशिक बीमारी होता है, जिसको जेनेटिक प्रॉब्लम बोल सकते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम हो गया। और एक जो होता है इसमें डिफरेंट करता है लड़का होगा कि लड़की। जो लड़का या लड़की होगा पिता पर डिपेंड करता है, महिला पर डिपेंड नहीं करता। डिफरेंट भिन्न होता है। एक पेयर जो होता है मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XY। जेनेटिक डिटर्मिनेट क्रोमोजोम होता है जो महिला पुरुष को होता है। एक पेयर जो महिला में दोनों सेम होता है XY। और पी मटर में कितने होता है? क्रोमोजोम होता है 7 पेयर होता है, और चीमेन में 24 पेयर होता है। मटर में याद कर लीजिए। आपको बताएंगे जेनेटिक मटेरियल क्या है। एक आनुवांशिक, एक आनुवांशिक का सबसे छोटी है बेड लाइक स्ट्रक्चर, बिंदु जैसी संरचना होता है। सेगमेंट को ऑफ डीएनए खंड का स्टडी जेनेटिक का जेनेटिक अनुवांशिक विज्ञान का जेनेटिक। फादर ऑफ जेनेटिक होता है जेडे मेंडल, डिस्कवरी और जॉनसन, जेनेटिक डिस्कवरी और जॉनसन। क्रम जेनेटिक क्रोमोजोम एंड एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी लेके जाता है। जैसे हाइट कितना होगा, आई कैसा होगा, नोज कैसा, मतलब एक मैनेजर दूसरे लेके जाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हिंदी होता है सूर्य कणिका, तो जो पावर हाउस ऑफ सेल का, जो सेल को पावर हाउस किसको, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट पार्ट का, मतलब सेल का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो सेकंड सबसे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जैसे एक मेम्ब्रेन जो एक सेल है इस पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक और स्ट्रक्चर है ना, डबल मेम्ब्रेन होता है। इस फर्स्ट ओरिएंटेड सेल और ऑर्गेन सेल, मतलब फर्स्ट ओरिएंटेड सेल ऑफ ऑर्गेन सेल। यह कोशिका का प्रथम उद्भिद कोशिका अंग है। खुद का डीएनए होता है, यह राजा होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा खुद का डीएनए होता है, राजा। और सिंगल हेलिक्स में और सिंगल हेलिक्स होता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। उसका तुलना प्रोकार्टिको सेल से करते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कैसा सेल है, प्रोकार्टिको सेल होता है। इसमें क्योंकि केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें सिर्फ क्या झिल्ली पाया जाता है, वो भी डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। फंक्शन एरोबेरिक रिएक्शन करता, अवशोषित शोषण करता। अवशोषण जैसे हमारा जो बाहर में ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज ऑक्सीजन, वो टूटता, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और एटीपी। एटीपी कुछ नहीं बस एक ऊर्जा का रूप है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोनिस ट्राइफॉस्फेट, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी करंट होता है। और एफिन का माइक्रो बॉडी होता है। माइक्रो बॉडी का खोज मीविज जो प्लांट पाजब कोशिका होता है, प्लांट में कोशिका में। इसको बेंसिटी ऑफ होनर, फर्स्ट आइसोलेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट आइसोलेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लिविंग अलग होता है। ऑल मैन ऑफ फर्स्ट इनिमिंग खोज माइटोकॉन्ड्रिया के। एटीएम फर्स्ट एल्टमन, बेंडा ने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया ने नाम दिया बेंडाकॉन। राइबोसोम को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। डीएनए होता है खुद डीएनए जो राइबोसोम का डीएनए प्लस गेनुआ है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन बनाने का काम सहायक करता है। इसका काम राइबोसोम प्रोटीन। उसका डिस्कवरी किया था फेलाडे ने राइबोसोम को पहले अपना नाम पर पेलाड ग्रेन्यूल रखा, फिर उसके बाद राइबोसोम। इसका कोई भी झिल्ली नहीं पाया जाता है। सेल का सबसे छोटा कोशिका अंग क्या, राइबोसोम। यूनिवर्सल कंपाउंड ऑफ सेल, सभी प्रकार के कोशिका पाया जाता है राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाता है। साइटोप्लाज्मा कोशिका द्रव और खुदरी रफ एंडोक्यूलम, रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीनों राइबोसोम पाया जाता है। एक सेल में कम से कम 10,000 राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एक सेल में कितने राइबोसोम, 10,000 पर। एक बैक्टीरिया में 1,000 राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 70S राइबोसोम, एक 80 राइबोसोम। 70S राइबोसोम को S7 होता है जो सेडिमेंटर होता है, और कोई भी एक 80 राइबोसोम होता है, कोई भी यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, जैसे अंगल सेवार, फंगी, कवक, ह्यूमन सेल। प्रोकार्टिको सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया सब यूनिट उप इकाई बांटते हैं। 30S जो 70S राइबोसोम को दो भागों में बांटा है, 75 राइबोसोम और 30 राइबोसोम। 50 को लार्जेस्ट होता है, 30 स्मॉलेस्ट होता है। एंगल सवाल, फंगी, कवक, ह्यूमन सेल सब में 70S राइबोसोम। 80 को 60 राइबोसोम, 40 राइबोसोम। 60 को लार्जेस्ट एंड 40 को स्मॉल। डू यू नो आई एम राइट। राइबोसोम उसको सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्महत्या शैली कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ डीप डेप, लाइसोसोम का खोज डीप डेप 1950 में, 1974 में जिसने डीप डेप को 1974 में नोबेल प्राइज। उसका काम होता है तोड़फोड़ करना। जो लाइसोसोम का काम होता है तोड़फोड़। जो लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है जो हाइड्रोलिक एंजाइम, उसका पीएच में 4 से लेकर 5 तक होता है। लाइसोसोम में एक एंजाइम होता है जिसको हाइड्रोक्सिक अम्ल भी कह सकते हैं, उसका पीएच मैन होता है 4 से लेकर 5 तक। डिस्कवरी आपको बोले डी डेव ने किया था 1950 में, 1974 में को नोबेल प्राइज किया। उसका अदर नाम था सुसाइड बैग। जो लाइसोसोम का और क्या नाम है, सुसाइड बैग बोलिए, एटम बम बोलिए, डाइजेस्टिव बैग बोलिए, इस सेवेंजर ऑफ सेल मतलब साफ सफाई करने वाला कोशिका बोलिए, सभी को लाइसोसोम कहा जाता है। सिंगल मेम्ब्रेन एकल झिल्ली पाया जाता है। फंक्शन इंटरएक्टुअल डिजाइन, अंतः कोशिका का पाचन करता है, अंतः कोशिका पाचन। कोई भी पहले जहरीली चीज टॉक्सिस मिकुलस आ जाता है, उसका प्रभाव कम कर, मतलब हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिक जहर चीज़ हमारे शरीर में चल उसका प्रभाव कम करने का मदद करता है। लाइसोसोम एंजाइम, एक लाइसोसोम तो पढ़ लें, एक लाइजोजोम एंजाइम जो हमारे सलेवा मुंह में होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक लाइजोजाइम है, एक लाइसोसोम है। सही प्रकार का हाइड्रोलिक बहुत ज़्यादा होता है। बैग देख रहे हैं
WBC मैक्रोफेज एंड किडनी, गुर्दे का कोशिका, लीवर सेल, पेनक्रिया होता है, एस्प्रीन होता है। WB होता है, मैक्रोफेज होता है, एंड किडनी सेल होता है, लीवर सेल होता है, पेनक्रियाज होता है, एस्प्रीन। इस प्रकार का लाइसोसोम पाया। लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? WBC में पाया जाता है, मैक्रोफेज में पाया जाता है, गुर्दे मतलब किडनी सेल में पाया जाता है, लीवर सेल में पाया जाता है, एंड पेनक्रियाज में पाया जाता है, एस्प्लीन में पाया जाता है। अब आए सतमा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्देवी जालिका। इट नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट ऑफ सेल। इसका नेटवर्क होता है, बहुत सारी कोशिका झिल्ली का जाल होता है, बहुत सारी कोशिका झिल्ली का। डिस्कवरी ऑफ रोटर। इसमें दो प्रकार के रेटिकुलम होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक सॉफ्ट स्मूथ या बोले सॉफ्ट बोलिए, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है उसको खुदरी होता है। इसमें देख रहे हैं ऐसे संरचना तो ज़्यादा अस्थायी होता है, ज़्यादा अस्थायी। रफ जो होता है ज़्यादा अस्थायी होता है, और रेबुसम पाया जाता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जो रफ होता है प्रोटीन का संश्लेषण, रफ प्रोटीन करता। एंड स्मूथ जो होता है सॉफ्ट, जो राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। इसमें लिपिड और फैट का संश्लेषण करता है। एक कम अस्थायी होता है। इसमें रफ जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, उसमें फैट का संश्लेषण करता है। माइक्रोबॉडी जिसको आप सूक्ष्म करना है या सूक्ष्म करना, ये अंतःपर्यायी जलिका एंड गोल्डी बॉडी टूटने बनता है। ये अंतःपर्यायी जलिका जो गोल्डी बॉडी टूटने बनता है। ये प्रोकार्टिक सेल में नहीं पाता। ये प्रोकार्टिक सेल में नहीं पाता, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाता। माइक्रोबॉडी प्रोकार्टिक सेल में नहीं पाता, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाता। माइक्रोबॉडी 3 प्रकार का होता है। एक होता है सेप्रोसोम, जेलोसोम, पेरोसोम। कौन